कैसे हो आप? सब बढ़िया? अगेन आज हम लोग जो क्लास करने वाले ना, आज की क्लास जो है ना वो एक तरह से सेल्फ टेस्ट होने वाली है। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग एक लास्ट क्लास करेंगे जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को लेंगे कि जो आपके क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन होगा, और हम लोग सारा मेथड सीख चुके हैं। सिर्फ जैसे मैंने कल भी सिखाया था आपको, क्वेश्चन में कभी आपको सेम क्वेश्चन मैथ में नहीं पूछा जाएगा। आपका पॉलिनोमियल चेंज रहेगा, रूट्स चेंज रहेगा, है ना, पॉलिनोमियल चेंज, जीरो चेंज रहेगा, लेकिन हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। सारा उस टाइप का ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन सीख चुके हैं। लेकिन हाँ, अब एग्जाम में क्या करेगा, हर बार तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपका पॉलिनोमियल चेंज कर दिया जाएगा, जीरो चेंज कर दिया जाएगा, तब वहां आप परेशान हो जाओगे। और एक बार हम लोग यहाँ कोशिश किए हैं क्वेश्चन को मिला के पूछे आपके सामने, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन आपका मिक्स कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप सोचोगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके सामने आया तो ये तो बोल के नहीं आएगा, हाँ मेरी प्यारी बहना आपको जो है ना इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम में तो ऐसा बिल्कुल करके नहीं आएगा। आपके सामने अचानक ये क्वेश्चन पूछा गया, वैसे मैं क्या ही कहूँ, ये क्वेश्चन मेरी बातों को झूठा साबित कर रहा है। इतना बार भी कोई रिपीट करता है क्या? 3 लगातार रिपीट कर दिया गया है। हो सकता है तो मेरे पास तो 2020 तक का ही क्वेश्चन बैंक था अवेलेबल, उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें और रिपीट कर दिया गया होगा। अरे कोई नहीं, इतना रिपीट नहीं करते, मैं इसको समझा देता हूँ। हाँ अरे समझ लो मेरी बातों को, आपको रिपीट कम होना है। आप पॉलिनोमियल में चेंज कर लो, जीरोज में चेंज कर लो, लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक, मैं समझा रहा हूँ ना, रिपीटेशन नहीं होता क्वेश्चन। अच्छा मैंने समझा दिया, अब रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, समझना है आपको। मतलब अब यहाँ जो जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सबका जीरोज चेंज रहेगा। आपके एग्जाम में जीरोज चेंज होकर के आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन जो मैंने मेथड सिखाया वो मेथड सेम रहने वाला, इसलिए मेरे मेथड जितना मैंने मेथड सिखाया है ना, सारे मेथड को यहाँ पर रखना है। ओके, तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे। पहला नंबर क्वेश्चन में एक काम, आपके पास हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं। देखो मैंने नहीं कहा तो आप भी स्टार्ट। पहले क्वेश्चन देखिए ना, आप रफ निकाल लो, अपने आप को 2 मिनट का समय दो। बिकॉज आज की क्लास तो आप खुद को टेस्ट करोगे, सेल्फ टेस्ट करोगे, आप अपने आप को टेस्ट करोगे। जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं, क्या सारी चीजों को हम लोग सीख चुके हैं अच्छे ढंग से? अगर नहीं सीखे हैं तो जहां जहां कमजोरी है, जहां जहां नहीं समझ पा रहे हो, वो हमसे पूछना है आपको। ओके, और आज हम लोग कुछ बेहतर टाइप का क्वेश्चन लिए हुए, और आज कोशिश करेंगे सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। ठीक है, आज के बाद से अगले दिन जो क्लास होने वाला, नया टॉपिक, नया चैप्टर, सब कुछ नया होने वाला। ठीक है, लेकिन भैया आपके पुराने होने वाले। भैया नहीं, भैया नए कैसे होंगे, भैया तो पुराने ही रहेंगे ना। मैं पुराना और आप पुराने रहोगे, बाकी चैप्टर सब कुछ नया हो जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान दोगे आप। पहले नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले सारे क्वेश्चन को आप रफ में या कहीं पर भी रफ में जाओ, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, कम से कम ये लिखो। उसके बाद जो है कुछ देर सोचने का प्रयास करो, आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे, इसको सोचो। हाँ जी, यहाँ पर ये करेंगे तो बन जाएगा, यहाँ पर ये करेंगे तो बन जाएगा। कम से कम ये दिमाग में लाओगे ना, हाँ जी इसको जीरोज के बराबर, यहाँ जीरोज दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, क्या करे जो मेरा बन जाए। तो ये खुद सोच करके जहाँ पर आप रफ में ही वहां तक आंसर तक आपको माइंड में पहुंच जाना है। हाँ ऐसे करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये समझने का प्रयास करना है। इसी को समझाने के लिए कब से मैं प्रयास कर रहा हूँ, कम से कम आप इसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन चेंज रहेगा। ठीक, आप मेथड को समझो, कैसे बनाओगे, क्या करोगे, उस मेथड को समझो इस टाइप के क्वेश्चन में। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला उसमें भी सेम टू सेम यही होने वाला। ओके, एक क्वेश्चन तो हूबहू बना लोगे जो मैंने सिखाया, लेकिन जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। जब ये जान जाओगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो मेरा विश्वास करो क्वेश्चन आपसे बनेगा 100%। इस बात को समझ के चलना। यहाँ भी हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्या फाइंड करना है, इसको आप जल्दी बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, पहले नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग ये विचार करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। आपने विचार कर लिया होगा। हम लोग देखते हैं ऑब्टेन ऑल जीरोज, हम इसका ऑल जीरोज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ प्यारा सा एकदम नन्ना मुन्ना इक्वेशन दिया हुआ है, इतना प्यारा इक्वेशन दिया हुआ है, मन तो कर रहा है क्या इसको मैं बना ही डालूं, लेकिन नहीं, बनाना नहीं है मुझे। भैया बना डालिए ना, इतना प्यारा इक्वेशन है आपके लिए। तो अरे इक्वेशन प्यारा है लेकिन बनाना आपको है। ठीक, और फाइंड क्या करना है भैया जी, फाइंड करने से पहले सुनिए ना, आपको 2 जीरोज और दिया हुआ, इसमें 4 जीरोज होता है ना, पावर 4 इसका 4 जीरोज होगा, जिसमें से 2 जीरोज आपको दे दिया गया है। अब आपकी इच्छा है, आप अल्फा बीटा मानते हो या नहीं मानते हो। मैं मान देता हूँ, क्योंकि हम लोग
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए अल्फा और बीटा पड़े हुए हैं, तो वहां आपको आसानी होगा फॉर्मूला में पुट करने में। तो हम लोग इसको अल्फा मान लिए, बीटा मान लिए। अल्फा कितना है √5/3 और बीटा कितना है -√5/3। मेरे ख्याल से बन जाएगा आसानी से। 2 रूट्स नहीं दिया हुआ, अदर 2 रूट्स ज्ञात करना है। अगर चाहो आप यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं गामा और डेल्टा, लेकिन आपको गामा अलग से टॉपिक्स नहीं है, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। आपने पूछा हमसे भैया गामा क्या एक अलग से टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहना, गामा जो है ना उस रूट्स को हम लोग बस मान लिए। अगर आप बोलो तो यहाँ गामा नहीं मानेंगे, हम बोल देंगे हमको अदर 2 रूट्स फाइंड करना है और मेरा अदर 2 रूट्स फाइंड होएगा। इस बात को समझो, बस आप ये मन में डाउट ना करो भैया इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, इस दोनों को कहीं नहीं माने, इसलिए हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। आप बोलोगे नहीं माने तो नहीं मानेंगे। यहाँ अदर रूट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे अदर 2 रूट्स फाइंड करना है, बस अदर रूट्स फाइंड करना है। ये भी हम लोग लिख सकते थे, इसका जरूरत भी नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। हमको गामा और डेल्टा ज्ञात करना है। ओके, अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको सोचना है आपको। हमको यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको 2 टर्म में इसको तोड़ने वाले, ब्रेक करने वाले। हम जानते हैं इसका जीरोज दिया हुआ, इसके जीरोज के हेल्प से एक इक्वेशन यहाँ का ज्ञात कर लेंगे और इस इक्वेशन से इसमें डिवाइड करेंगे और जो कोसेंट होगा उसका जीरोज ज्ञात करेंगे, तो हमको ये दोनों रूट्स अदर 2 रूट्स ज्ञात हो जाएगा, अदर 2 जीरोज ज्ञात हो जाएगा जो हमको ज्ञात करना है। आराम से ज्ञात कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ये हम लोग इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़े, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं था हम लोग को। इस बात को समझ के चलना। अच्छा भैया ये तो हम समझ गए, लेकिन ये हम लोग पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करेंगे? और मेरे प्यारे बहना, अल्फा और बीटा हमको पता है, ठीक। तो जब अल्फा बीटा पता हो तो हम एक फॉर्मूला ही जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आपको मैंने कहा था एक कॉपी रखना है पूरी की पूरी फॉर्मूले वाले। मेरी बात नहीं मानोगे तो तकलीफ तो होगा ही। अगर भाई फॉर्मूला वाला कॉपी रखते, एक पेज तो फॉर्मूला होता टोटल का टोटल, और सारा फॉर्मूला जब आपके दिमाग में रहता ना तो यहाँ आपको डाउट नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जाओ एक कॉपी बना लो फॉर्मूले वाली, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, आप बताओगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आराम से अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलो इक्वेशन तैयार कर ही लेते हैं। x² माइनस अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है √5/3। बीटा का मान कितना है भैया? बीटा का मान है, बोलिए, -√5/3। यहाँ प्लस माइनस साथ में आ गया ना, इसको घेर दो, ठीक है। इसको घेर दिए तो इसको हम बड़ी कोष्ठ से ड्रॉ कर देते, ठीक। इंटू एक्स, अल्फा का मान कितना है? प्लस का प्लस, अल्फा का मान कितना है भैया? अल्फा का मान है √5/3, है नहीं? यहाँ देखो, दिमाग को इधर उधर नहीं रखना है। बीटा का मान क्या है? -√5/3। भैया हमारा दिमाग कहाँ था इधर उधर, आप ही कुछ सोच रहे होंगे। अब यहाँ देखो, ये प्लस में है ना, आगे इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। यहाँ पर प्लस माइनस मिल करके ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेकंड लाइन में ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसल आउट होगा, 0 होगा। 0 गुना एक्स मेरा 0 हो जाएगा, तो x² माइनस 0, ये टोटल 0 हो गया। यहाँ पर इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया। सेम रूट के अंदर है तो रूट कैंसिल होकर के मेरा 5/3 ही बचेगा। अगेन यहाँ पर इसको अगर अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं हम ना, तो x² माइनस 5/3 हो रहा है, बिल्कुल से x² माइनस 5/3 ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल रहा है, अर्थात यहाँ पर निकल गया x² माइनस 5/3। अब यहाँ पर सिंपल सा एक काम करना है, वो काम क्या ही करना है, इससे इसमें हम लोग डिवाइड करने वाले। जैसे ही इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, जो भी कोसेंट निकलेगा उसको सॉल्व करेंगे, तो मेरा जो जीरोज प्राप्त होगा वही मेरा सॉल्यूशन होने वाला। मतलब आपको इसके बाद क्या करना है, ये करने के बाद, इससे पहले भी हम लोग देखे हुए, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। x² नहीं बनेगा, मैं हूं ना, इससे पहले बनाए हो ना, बस उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। x² माइनस 5/3 से जो है इसमें डिवाइड करना, इस प्यारे से इक्वेशन में डिवाइड करोगे और जो हमारा ये भागफल निकलने वाला उसका जीरोज निकाल देना है आपको। जैसे ही जीरोज निकालोगे वही आपका अदर रूट्स होने वाला। हमारे पास अल्फा बीटा पहले से पता है, हम लोग का गामा और डेल्टा भी निकल जाने वाला। बस यहीं पर ये क्वेश्चन अपना दम तोड़ देगा, यहीं पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछ लियो। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप सही ही समझे होगे कैसे कैसे बनाना है। बस आपको समझना है कैसे कैसे बनाना है, फिर बनाना भी है। सेकंड कौन सी ईयर में पूछा गया, नहीं लिखे, अच्छा रहने दो ना, ईयर से क्या मतलब, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया, इतना समझ के चलना, ठीक है। देख
मैं कोशिश कर रहा हूँ जो चैप्टर पढ़े उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए ना, कम से कम उसको तो कंप्लीट कर ही लेना आप। और ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो हमसे मतलब जितना हम लोग पढ़े और हमसे बाहर आ जाए। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अच्छे ढंग से आपको समझना है। आता हूँ यहाँ देखो, अब हम लोग सेकंड टाइप का है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वो उसमें क्या दिया हुआ है, कैसे बनाना है, क्या करना है, इन सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। बस आपको समझ अपना और डेवलप करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है अगर मेरा ये पॉलिनोमियल हो, हाँ जी पॉलिनोमियल दे दिया गया, अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें, पहले डिवाइड करो ना, कर दें क्या, डिवाइड करना होगा पहले ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन दे दिया गया, आपको एफ दिया हुआ है, आप एक काम करना, जब भी डिवाइड करेगा ना तो एफ मानना, बीच वाले टर्म को जी एक्स मानना है, जी एक्स मानना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक। इस तरह आपको मान के चलना है। तो मान लेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू ये टर्म मान लेते हैं, ठीक। क्या है ये, इसको हम लोग एफ एक्स मान लिए, और ये जो टर्म है जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। अब हमको इससे इसमें डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करोगे, द रिमाइंडर कम, जो आपका रिमाइंडर आने वाला, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इस फॉर्म में आने वाला। याद पारो, हम लोग स्टार्टिंग में ही जब से भाग स्टार्ट किए, डे 4 से स्टार्ट किए, डे 4 या डे 3 से स्टार्ट किए, जब भाग स्टार्ट किए ना, भाग स्टार्ट करने के बाद जब हम कुछ क्वेश्चन को वहां पर कर रहे थे तो वहां पर आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन वहां पूछा गया था, मैंने वहां बताया था आपको, ठीक है। फिर भी समझ लो कैसे बनाना है, क्या करना है। यहाँ पर बोला गया है कि इस टर्म से इसमें डिवाइड करना है। आप नहीं भी मानोगे कोई बात नहीं, बस मैंने ऐसे यूं ही बता दिया कि मान लो तो अच्छी बात है। कभी मान लो कंपेयर करने के लिए कहा जाए, या फिर हाँ समझ रहे हो ना कि बताइए एफ एक्स वहां पर होता है ना ऐसा डिवीजन एल्गोरिथम, प्रूफ कीजिए, तो वहां कैसे करोगे, तो आपको दिखाना होगा एफ एक्स जो है जी एक्स इंटू क्यू एक्स बटे आर एक्स के बराबर होता। वहां पर फिर समस्याएं नहीं आएंगी अगर अभी से आप मानने का आदत डालोगे जब हम भाग करेंगे तो, ठीक। आपको दूरगामी बना रहे हैं, आप जब दूर में जो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना वहां तकलीफ नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग के सामने दो पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन स्पष्ट कहा जा रहा है कि इससे इसमें डिवाइड करना, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको के का वैल्यू निकालना है और हमको ए का वैल्यू निकालना है। आराम से निकालेंगे, कहीं पर कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी, आप विश्वास रखो। अब देखो कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या ही करेंगे उसको समझने का प्रयास करोगे। हम इससे जो है एच स्क्वायर माइनस 2x है ना, 2x प्लस के, इससे हम लोग इस वाले टर्म में डिवाइड करने वाले हैं। अच्छा जी, डिवाइड कर देंगे, आपकी इच्छा। अगर नहीं मानोगे एफ एक्स जी एक्स तो कोई बात नहीं, ठीक। मैंने बताया ना, मैथ को जो है ना हर एक पाबंदी से बाहर रखना है। यहाँ पर आप क्या करना चाहोगे वो मैं आपको सेल्फ डिपेंड बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भैया जो बोल दिए वही होगा, वो चीज यहाँ नहीं होगा, जो आप सोच रहे हो वो होगा, ठीक। माइनस 25x प्लस 10, इसे डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर निकलने वाला वो रिमाइंडर हमारा x प्लस a के फॉर्म में निकलने वाला 2x प्लस 5 ऐसा कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। वहां पर इसको सॉल्व करोगे, इसको क्या करना है सुनो बताते हैं। आपका कुछ निकल गया, मान लो 3x प्लस 9, ये आपका निकल गया, कुछ ऐसा ही निकल गया, तो आप क्या बोलोगे, कंपेयरिंग 3x प्लस 9 बाय ax प्लस b, ax प्लस b है ना, नहीं सिर्फ x प्लस b है, x प्लस b से इसको कंपेयर करेंगे। आराम से कंपेयर करोगे और बता सकते हो कि यहाँ पर इसका क्या वैल्यू है, यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, x प्लस a है ना, आराम से a का वैल्यू बता पाओगे और k का वैल्यू भी यहीं पर आप बता दोगे। कहीं पर समस्याएं हमें नहीं लगता है कि आपको होने वाला समस्या, आराम से बनाओगे और सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा। आपसे भाग दो तो सही, अगर नहीं बनेगा मैं हूं ना, आप इसे डिवाइड करो, रिमाइंडर जो निकलेगा आपका उसी फॉर्म में रिमाइंडर निकलने वाला। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चारों पहले खुद से देखना है क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, कैसे फाइंड करना है, पहले खुद का दिमाग लगाना है, तब इस छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे भैया जी का दिमाग आपको देखना है, ठीक है। भैया जो है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अपना मेथड लगाते हैं, तब उसके बारे में आपको विचार करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अब इतना तो आप सक्षम हो गए हो, ये लास्ट क्लास कर रहे हो आप पॉलिनोमियल का, ये लास्ट क्लास हो रहा है, मतलब आपको पॉलिनोमियल अब तक अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है, तब जाकर के आप ये अंतिम क्लास कर रहे हो, ठीक है। अंतिम क्लास
ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या ही फाइंड करना है, इसको समझेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज निकालना है। चलो हमको जीरोज फाइंड करना है। ओके ठीक है, और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमको इसका जीरोज निकालना है। आज जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या ही करते, सिंपल सा जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको जीरो के बराबर करते और एक्स का वैल्यू निकालते। कुछ याद आ रहा है? देख के क्वेश्चन देखना, हम गलती ना उतार ले। अगर मैं क्वेश्चन गलती उतारू ना, वहां से जोर जोर से चिल्लाइए भैया हाँ क्वेश्चन गलती उतार ली है आप, इसको जीरो के बराबर कर दिए। अब यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करने सिखाया था, एक रफ या बगल में ही हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जगह है, यहाँ जगह है, ठीक है, यहाँ बगल में हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 पंचे 40, 40 पंचे, अरे मेरी प्यारी बहना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों मल्टीप्लाई किए 5 गुना 8 40 हो गया, और √5 गुना √5 5 हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई 200 मेरा निकल गया ना, अच्छा जी 200 निकल गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 200 निकल गया, 200 हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, बीच में टर्म कौन सा 30x है ना, बीच का टर्म है 30x। इसको दो पार्ट में डिवाइड, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है आपको। तो हम लोग फटाफट से 200 का क्या करेंगे, हम लोग 200 का जो है फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, करते हैं फैक्टराइजेशन। ला 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 ला, हम कर दिए। अब हम लोग क्या ही करें, 30 को क्या लिखे, जो जोड़ने के बाद या घटा, हाँ जो सिर्फ जोड़ने के बाद, क्योंकि सब मेरा प्लस में है, जोड़ने के बाद 30 पुट जाए और गुना करने के बाद जो है 200 पुट जाए। क्या करोगे, 5 दूनी 10, 5 10 दूनी 20, 10 20, 10 20 30 हो गया, और 10 गुना 20 करेंगे 200 हो गया। देख रहे हो कैसे दिखे, कैसे क्या सोचना है वो आप खुद देखोगे। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे इसको ब्रेक किए, समझो। हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा भी सोच सकते थे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 पच्चे 50, 50 और 4 तो कभी मेरा 30 नहीं होगा, ये कैंसिल। दूसरा दिमाग सोचना है, अपना दिमाग लगाना, दिमाग लगाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 25, 8 प्लस 25 30 होता है, नहीं होता, ये भी दिमाग कैंसिल आउट। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, बचपन गया 5 और 2, 5 दूनी 10, 20 और 10 30 होता है। इस दोनों गुना करने के बाद 200 होता है, अर्थात 20 और 10 यही मेरा, समझ रहे हो? हाँ भैया समझ गए। अर्थात इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 20x और 10x के फॉर्म में, और आराम से इसको ब्रेक करेंगे और कॉमन लेंगे। हम लोग का बनेगा, आप बनाओगे, घबराओगे नहीं, बनाओगे आप। बोलो तो हम बता देते हैं, हल्का और आगे, हल्का और आगे बता देते हैं। इसमें कौन सी समस्या, हल्का और आगे देख लो कैसे क्या ही करना है। इसको हम ब्रेक कर दे 20x प्लस 10x के फॉर्म में, 8√5 = 0 हो गया। अब यहाँ से इस दोनों से कॉमन लेने वाले, क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन ले लिए, 5 भी कॉमन ले लिए। एक काम कीजिए ना, 5 कॉमन ले लेंगे ना, तो अंदर में क्या बचेगा देखते हैं। यहाँ अंदर में बच गया आपका √5x, और यहाँ पर 4x बचा, रहने देते, इसी को कॉमन रहने देते, ठीक है। अगेन 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 अगेन, ठीक है। यहाँ पर प्लस 5, सॉरी सेम इसको यहाँ पर लिखना है, √5x प्लस 4x लिख लिए। बताओ कहीं कोई समस्या, x भी तो बाहर निकालो, यहाँ x नहीं रहेगा, ठीक। एक बार फिर से समझोगे, जानोगे, अच्छी ढंग से समझोगे। इस दोनों से हमको कॉमन लेना था। पहले इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और x कॉमन दिख रहा है, x को भी बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया, 5x के अलावा √5 बचा, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा x बचा हुआ, ठीक। प्लस का प्लस कर दिए, इस 20 से 5 को बाहर ले लिए थे, तो यहाँ 5 के पहाड़ा 5 बाहर लिए, 20 से 5 बाहर ले लिए, कितना बचा, 4 बचा, तब ना 5 के 20 होगा, बिल्कुल। यहाँ पर 4 बच गया, x तो ऑलरेडी हम बाहर ले ही चुके हैं, यहाँ √5x प्लस 4 बचा, बहुत अच्छी बात। जो चीज़ यहाँ बचा उसको हूबहू यहाँ लिख लिए। अब यहाँ √5x है, यहाँ पर x तो पहले से है, और 10 की जगह √5 है। √5 में किससे गुना करें तो 10 हो जाए, √5 में किससे गुना करोगे 10 हो जाएगा, बताओ। तो आप बोलोगे भैया √5 में अगर √5 से गुना करते तो 5 होता, फिर 2 से और गुना कर देंगे, तो ये मेरा 2 गुना √5 गुना √5 मेरा 10 पुट जाएगा। गुना करके देखो, मेरा विश्वास नहीं होता है तो √5 गुना √5 5 हो गया, और गुना 10, 5 गुना 10 होगा ना, बिल्कुल सही। जिसमें से एक √5 यहाँ मौजूद है, तो हमको 2√5 लिखना होगा, 2√5। अब देखो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना होता, तो 4 2 जा 8, 8√5। हाँ आराम से हो रहा है, आराम से इस दोनों कॉमन लेना है, और ये दोनों टर्म आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करना है, और हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहा, इस दोनों को कॉमन ले लेंगे, ला 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 ला, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, आराम से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछो,
ठीक है। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन इजी से इजी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन ऐसा आपको ना दिखेगा जो लगेगा हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत तंग कर दिया है हमको, ऐसा क्वेश्चन आपको ना दिखने वाला, बिकॉज सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, 1/2 and -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये प्यारा सा नन्ना मुन्ना पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का ये दोनों जीरोज होता है, ऐसा हमको दिखाना है। अरे रे 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 रे, हमको यही दिखाना है। हाँ जी, चलो जी कोई बात नहीं, हमको फाइंड करना है, हमको शो करना है। क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान -3/2 है, ये हमको दिखाना है। अच्छा, दिखा देंगे। और पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² + 4x - 3, ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन बोला गया, लो क्वेश्चन और बोला गया, फिर वेरीफाई करना है इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमको वेरीफाई भी करना है, जैसे मैंने सिखाया था, वेरीफाई कैसे सिखाया था, वेरीफाई ऑफ क्या, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ऐसा कुछ मैंने वेरीफाई करके भी बताया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि आप इसका जीरोज निकालिए। कैसे जीरोज निकालते हैं, सबको पता है जीरोज कैसे निकालते हैं। नाउ 4x² + 4x - 3 = 0। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक करना है दो टर्म में, पता है ना कैसे, क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 -12x²। अगेन बीच का टर्म क्या है, 4x को दो टर्म में डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा वो भी देखो। 3 दूनी 6, 6 2, अर्थात 6 - 2 करेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा, और 6 गुना 2 करेंगे तो मेरा -12 भी हो जाएगा। आराम से 6 और 2 के फॉर्म में इसको ब्रेक करोगे और बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। मतलब यहाँ से आपका x का 2 वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू आपका यही निकलने वाला। ठीक है, अगर ये नहीं निकलेगा तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यही निकलने वाला। जैसे ये निकल गया x का मान आपका 1/2 और एक और निकलेगा -3/2। ये निकलने के बाद इसको आप अल्फा बोल सकते हो, इसको आप बीटा बोल सकते हो। बिल्कुल जीरो से तो बोल सकते हैं, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान -3/2 हो गया। तब उसके बाद जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि वी से याद पारो, मैंने सिखाया था ना, वी सेल सो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब इसको काम करेंगे, कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का अलग वैल्यू निकालेंगे और अलग -b/a का अलग वैल्यू निकालेंगे। अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और इस इक्वेशन से -b/a कर लेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आराम से बनाओगे, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक, बस मेहनत करो आप। कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दो, मैं वीडियो रोक रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। बेवजह क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा, आप भी परेशान होगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ और ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन में पहले आपको जो है कम से कम हर एक क्वेश्चन के पीछे 2-2 मिनट का समय दे दो। ठीक है, कैसे बनाना है, पहले तो देखो क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, मतलब इसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, पहले खुद देख लो आप। वो देखने के बाद फिर आप ये देखोगे कि अपना दिमाग लगाना है, उसको बनाए तो बनाए किस तरह। बस ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, आपका काम आसान हो जाने वाला। ठीक, देखो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले आप ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, ऐसा नहीं भैया बताएंगे तो हम देखते चलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ये बात समझ के चलना। अगर सारा कुछ जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ उसको देख के समझोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। पहले खुद से प्रयास करो। अरे गलती होगा, रफ में गलती काट देना, उससे क्या मतलब आपको, लेकिन हाँ आपको समझना है इन सारी चीजों को। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग, और क्या फाइंड करना है फिर उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कम से कम इतना समझना सीखो, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। इसमें क्या ही दिया हुआ, आप बोलिएगा भैया इसमें हमको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और बोला गया इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, मतलब पूरा भाग लग रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म से इसमें डिवाइड करेंगे। हमको दिया हुआ है x² + 7x + 12 और ये बोला गया है कि ये जो है x⁴ + 7x³ + 7x² + px + q, इसको पूरा ये भाग लगा रहा है, बस हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, एक गति रुकोगे, थोड़ा सा रुकोगे, थोड़ा सा रुकोगे। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया है कि इससे जो है इस वाले टर्म में अगर डिवाइड लगा रहे हैं ना तो पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है और फाइंड क्या करना है, हमको p और q का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा जी, अब कैसे फाइंड होगा जानते हो, जब इसको आप भाग लगाओगे ना तो यहाँ पर 0 की जगह पर p और q का फॉर्म निकल जाएगा।
ठीक है, पी और क्यू का फॉर्म निकलेगा। वहां पर आप जो है जो भी यहाँ पर टर्म निकलेगा तो यहाँ लिखोगे, चूंकि जी एक्स समझिएगा, सुनो, पी एक्स इज डिविजिबल बाय जी एक्स, कंप्लीटली डिविजिबल बाय जी एक्स आपको लिखना है। देयरफॉर ये टर्म आपका 0 के बराबर होगा, वहां से पी और क्यू का वैल्यू आप निकाल लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा पी और क्यू का वैल्यू निकालने में, आराम से आपका पी और क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है पी एक्स जो है, जिसको पी एक्स बोलो, एफ एक्स बोलो, एफ एक्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय जी एक्स, सो जो भी यहाँ टर्म निकलेगा वो पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, वहां से आप पी और क्यू का वैल्यू निकाल लोगे। और क्या ही करना है, बहुत प्यारा सा सवाल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या ही दिया होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन के पीछे ध्यान लगाएंगे। मिटाने वाला कहाँ गया, चलो यहाँ ध्यान दो, क्या ही हो रहा है, मिल गया। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इस पर आपको विचार करना है। ठीक है, हम लोग जो है 1 नंबर तक देख चुके थे। अरे कोई नहीं, हल्का डिस्टर्ब हो रहा है, मैनेज कर लेना। अब से हम लोग 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इन सारे सवाल को देखेंगे और देखना है ये सारा सवाल किस प्रकार बनता है, थोड़ा इस पर ध्यान देना। उम्मीद करते हैं आप लोग रफ में अच्छे तरीके से, रफ नहीं तो जहाँ कॉपी है ना, कॉपी में ही अच्छे तरीके से पहले आप बनाओगे। जैसे मैं बनाता हूँ ना, गिवन का अलग पोर्शन, फाइंड का अलग पोर्शन, क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं, फिर फाइंड में क्या फाइंड करना है उसको लिखते हैं। उसके बाद हम लोग विचार करते हैं किस प्रकार से जो फाइंड में लिखा हुआ है उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, सेम आपको अपने कॉपी में पहले बना देना है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। रफ का छोड़ो, आप रफ में क्या करते हो, कैसे कैसे लिखते हो, मुझे समझ में ही नहीं आता। अब मैं चेक करूंगा, आप वही कॉपी में बनाओ। ठीक है, जल्दी से बनाओ। तो 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का मैंने पहले भी कहा था, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आप वहीं पर बनाओ। आज मैं आपको जब पढ़ा करके आया ना, तब मुझे चला पता, अरे ये क्या, इतना आप तो रफ में बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, किस तरह बना रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। आप उसी वक्त उसी जगह कॉपी में बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, 2 नंबर में क्या ही दिया हुआ पहले इसको लिखते, और क्या फाइंड करना है इसको लिखते हैं। अब ध्यान से समझना है किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, कम से कम उसको समझ जाओगे तो अपने से बना सकते हो। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है अल्फा और बीटा, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, एक हमको px दिया हुआ है, px का वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस k, ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा जो है इसका जीरोज है, और साथ ही साथ एक और चीज दिया हुआ है, ध्यान से समझना है। एक और ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ही इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। जानते हो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? देखो, हम तो मात्र 3-4 फॉर्मूला ही आपको सिखाए अभी तक, वो 3-4 फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने आपको सिखाया हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सिखाया हुआ है ना। आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे भैया नहीं सिखाए, मुझे पता है ऐसा ही आप बोलने वाले हो, लेकिन मैंने सिखाया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अकेला करो, वही तो फॉर्मूला है। अर्थात हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला, इसमें से इसको हम लोग अकेला करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस हमको इसके जगह पर ये वैल्यू पुट करना, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से समझना है किस प्रकार से क्या है। हमको क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था और ये बोला गया है इसका जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, तो हमको प्रूफ करना है कि के का वैल्यू क्या ही होगा। अब के का मान निकालना है। जब हमारे सामने कोई पॉलिनोमियल रहता है, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा क्या ही हो जाएगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया -5/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या ही होगा, अल्फा इंटू बीटा k/2 हो जाएगा। अब आराम से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। के का वैल्यू निकालने के लिए हमको अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए, अल्फा बीटा निकालना है ना। लेकिन क्यों चाहिए अल्फा और बीटा? सिंपल सा, जब हमारे पास, समझना ध्यानपूर्वक समझना, सिंपल सा जब हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में आराम से हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे और बना लेंगे, और आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, क्या है यहाँ पर बोलो, इसको अकेला करेंगे तो इसको इधर लेते आओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जानते हो एक बात, अगर यहाँ पर अगर ये इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहता तो के फॉर्म में ही अल्फा और बीटा का मान निकलता है, इस बात को समझना, ठीक है, के फॉर्म में ही निकलता।
कैसे निकालोगे? अगर मान लो ये इक्वेशन नहीं दिया हो रहा था तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा निकालते। अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है -5/2, अल्फा माइनस बीटा निकालते, कुछ के फॉर्म में निकलता, दोनों को सॉल्व करते तो अल्फा का मान निकलता के फॉर्म में ही निकलता, फिर बीटा का मान भी के फॉर्म में ही निकलता, यहाँ से के का वैल्यू नहीं निकल पाता। लेकिन ये इक्वेशन दिया हुआ, इस इक्वेशन के कारण हम लोग आराम से के का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे क्या करना है। आराम से हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पुट करेंगे। बताओ क्या ही मान हो जाएगा? अल्फा प्लस, बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और पहले यहाँ पर ये चीज पहले यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा है। अब इसको आप खुद सॉल्व करो, मैंने बताया था ना, ये काम आप खुद से प्रयास करो। ये खुद से नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप जो इससे पहले का जितना भी क्लास है आप अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हो, आपको फिर से करना पड़ेगा। अगर आप ये सब खुद से नहीं कर पा रहे हो, ये हम पहले भी बना चुके हैं, इस बात को समझ के चलो। अगर यहाँ पर सिंपल सा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? अरे -2 गो सेव और 1 गो सेव कितना होगा? -1 गो सेव होगा ना, काफी बार तो सिखाए हैं ये। तो -2 + 1 माइनस अल्फा बीटा हो गया इक्वल टू 21/4। अब आराम से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना ही हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? यहाँ पर -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा k/2 हो गया इक्वल टू 21/4 हो गया। अब आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और के का मान निकाल लेंगे। दिमाग को खोल करके, दिमाग को खोलना नहीं है, दिमाग को एक्टिव रखना है और जल्दी से के का मान आपको निकाल लेना है। बताओ कहीं पर कोई भी समस्या आने वाला, आराम से आप बनाओगे। अगर हल्का सा अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो आराम से बनेगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाला। अब बताओ कुछ समस्या नहीं, हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले। हम एक काम करेंगे, आपको अंतिम में जितना भी इस चैप्टर में फॉर्मूला है ना, सारे फॉर्मूले को मैं लिख देने वाला हूँ, ठीक है? आपको उस फॉर्मूले को क्लियर कर लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार बनाओगे? मैं बोल रहा हूँ ना, अब रफ में आपको नहीं करना, आप वहीं पर करो, क्या ही दिक्कत है? जैसे मैंने यहाँ पर इतना तो यहाँ से लेके यहाँ तक किया, आपको सेम वही से अपने मन से करना है। गिवन डेट, फाइंड डेट और क्या निकालना है, किस प्रकार निकालना है, वहां पर बनाओगे, ठीक है? जल्दी बनाओ तो 3 नंबर का फिर से। मुझे उम्मीद है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप तीनों का बना लिए होगे और ये भी पता कर लिए होगे किस प्रकार हमको वैल्यू निकालना है। अगर नहीं पता कर पा रहे हो तब मैं हूं ना, आप मेरे शरण में आ जाओ, ठीक है? यहाँ देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे हम लोग क्या ही दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे क्वेश्चन में यहाँ बहुत प्यारा सा चीज दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है x² - 6x + a। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको, जिसका अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज है। अगेन हमको फाइंड करना है क्या? हमको a का मान फाइंड करना है। a का वैल्यू क्या होगा? यदि हमको ये इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन क्या ही है? हमको इक्वेशन दिया हुआ है 3 अल्फा + 2 बीटा = 20। अब लो ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, अब कैसे जो है अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करोगे? तो आपके मन में चल दिया होगा भैया जी, हमेशा जो हम हर बार करते हैं भाई इस बार भी करेंगे। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम लोग अल्फा और बीटा के हेल्प से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और ना निकाल सकते। बिल्कुल सही। अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ -6 है, हाँ -6 में एक और माइनस लगाओगे अपने मन से तो दोनों मिल करके माइनस इंटू माइनस +6 आपका हो जाएगा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा आपका +6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा a/1 अर्थात a हो गया। हमको a का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा का मान चाहिए और बीटा का मान चाहिए। अच्छा जी, अल्फा और बीटा का मान कैसे ही निकालोगे? एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना हमको, हाँ इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल सा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अर्थात ये जो इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा = 6, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले। और ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसको सीखना होगा, इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं। अब बोलोगे भैया अभी इसके बाद सिखाइएगा, पहले ये क्वेश्चन आ गया, क्या ही किया जाए? तो मैं अभी समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ लो। अगर समझ में नहीं भी आएगा तो परेशान मत होना, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ सीख जाओगे, ठीक है? देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते, सिंपल सा इसको सॉल्व करोगे अल्फा और बीटा का मान निकलेगा और अल्फा और बीटा का मान इसमें पुट करेंगे तो a का मान निकल जाएगा जो हमको निकालना है, ठीक है? हम सोचे कि इसको ना लें, लेकिन फिर भी मेरे मन में किया चलो कोई नहीं, ये आया है क्वेश्चन तो ये अरे किस ईयर में था आई डोंट नो, बट कोई नहीं, हम लोग को बनाना है, हम लोग को बनाने से मतलब है, ठीक है? इसको सॉल्व किया जाए तो हम एक काम करेंगे, या तो अल्फा को बराबर करना होता है या तो बीटा को बराबर करना होता है। आप बताओ किसको बराबर करोगे और घटाना है? तो आप बोलोगे भैया बीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग घटा देंगे, इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करके 2 से। तो करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखो 3 अल्फा + 2 बीटा = 20
और इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पूरे में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना अल्फा 2 अल्फा, 2 गुना बीटा 2 बीटा, अगेन इक्वल टू 2 छके 12। इसको घटाना है, सिंबल चेंज होगा, ये कैंसल आउट, यहाँ पर अल्फा बराबर मेरा निकल गया 8, अल्फा का मान 8 निकल गया। किसी भी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन इसको क्या सेकंड माने हो ना, हाँ जी इक्वेशन सेकंड माने। इक्वेशन सेकंड में हम लोग अल्फा का मान 8 पुट करेंगे तो हम लोग का बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। हमें पता है हल्का हल्का आपके सर के ऊपर से निकल रहा होगा, कोई नहीं, फिर भी समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। और मैंने इसका ठीक से सॉल्यूशन भी नहीं किया है आप बोलो तो मैं बोलना, मैं आपकी कॉपी में सॉल्यूशन कर दूंगा, यहाँ ध्यान दो। और फटाफट मेरा इक्वेशन सेकंड क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर अल्फा का मान पुट करेंगे 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6, और यहाँ से बीटा का मान निकल गया 6 माइनस 8, या बीटा का मान निकल गया -2। अल्फा बीटा का मान निकल गया, यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का ए का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको देख करके आराम से इसको अच्छे ढंग से बना सकते हो, कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर है, इसी कारण हम सिर्फ हिंट्स देते हुए निकल रहे हैं। हर चैप्टर के अंत में एक ऐसा ही लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको सिर्फ मेहनत कराओ, हम तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने वाले लास्ट लेक्चर में, ध्यान में रखना। ध्यान दो, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस प्रकार बनाना है, क्या ही करना है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अगेन हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे और इसको बनाएंगे, बड़े आराम से बनाएंगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी चौथा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आज ज्यादा इधर उधर की बात हम लोग नहीं करने वाले, सिर्फ ऑन द टॉपिक बात करने वाले, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या ही दिया हुआ, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोज निकालना है। क्या ही दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है x² - 3x - m। मेरे ख्याल से आप पहले ये लिख चुके होंगे, अब हमको रफ में नहीं चाहिए, आपके कॉपी में मुझे देखना है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आपको लिख के दिखाना है। जब से मैंने रफ कहा है ना, आप लिखते ही ना हो, सिर्फ मन में ही पता नहीं कहाँ क्या लिख समझते सोचते हो, आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। -m × m+3, इसका हमको जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज। इसका हमको, ममता शांत रहो, इसका हमको जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। नाउ इसको हम 0 के बराबर करते हैं, x² - 3x - m × m+3, ये मेरा 0 के बराबर हो गया। अब बताओगे मैंने क्या ही सिखाया है, अब यहाँ आप कंफ्यूज करोगे तो क्यों ना हम जो है इसको आपको अच्छे ढंग से समझा दे, बता दे, ये हम बता देते हैं आपको, आप परेशान मत हो। हम लोग ये काम करेंगे, पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा टर्म और x² मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, m × m+3 × x²। और ये बात है, बीच में टर्म क्या है, -3x है, इसको 2 टर्म में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। लेकिन क्या ही दिमाग काम करना बंद करेगा, जब इस दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो यहाँ पर इसको और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे तो -3 हो रहा है, देख रहे हो। m को और m+3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, m को, इतना आसान ही क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कुछ करना ही नहीं होता, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। m को कर रहे हैं और m+3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो तो क्या इसका वैल्यू जो है मेरा -3x नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आराम से होगा, कहीं कोई समस्या ना है। एक m ले लिए, एक -m+3 ले लिए, दोनों में x लगा देंगे ना, दोनों में x लगेंगे, जब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना, लो ना सब्ट्रैक्ट करो ना, इसमें क्या ही दिक्कत है, दोनों सब्ट्रैक्ट करो, देखो आपका -3 होगा, m का m और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -m -3, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर -3 आपका निकलता है, दोनों के साथ x लगाएंगे तो मेरा -3 में x भी आ जाएगा। बहुत प्यारा चीज था ये, m के साथ x लगा दो और इसके साथ x लगा दो, बताओ कहीं कोई समस्या होगा तो पूछो, अभी तुरंत पूछो, नहीं होगा समस्या। अर्थात इस -3x को हम लोग लिख सकते हैं इसका और इसका सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, x² - 3x को लिख रहे हैं, समझिएगा, -mx प्लस mx m+3 × x, इस -3 को लिखें। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक बार हम फिर से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, घबराओ मत, एक बार हम फिर से सॉल्व करेंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक। एक बार हम आपके लिए फिर से सॉल्व करने वाले हैं, इसको ये लिख दिया और जो पहले से था उसको पहले से, जैसे था उसको वैसे लिख देंगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं होने वाली। एक बार इसको मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्या है, mx - m+3 × x है ना। दोनों से हम एक काम करने वाले, x को कॉमन लेने वाले, x दोनों से कॉमन आ गया, अंदर में क्या बचा, m - m+3 बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का -3 हो जाएगा, देख लो, m - m-3, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका -3x हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या, कुछ समस्या ही नहीं होने वाला, बहुत ही आसान ये है, बहुत ज्यादा ही आसान है, इसलिए हम लोग इस प्रकार इसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम लोग सोचते हैं क्या ही लिखे -3x को, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही आपको सॉल्यूशन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया, बताओ इतना आसान चीज 2020 में पूछा जाता है। अगेन दोनों से हम कॉमन लेने वाले, तो x कॉमन ले लिए तो x + m हुआ, जो चीज यहाँ होगा वही चीज यहाँ होने वाला, ये सबसे प्यारा रूल है आपका, x + m पहले लिख दिया है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ x है, क्या नहीं है, -m+3 नहीं है, तो यहाँ पर -m+3 हो जाएगा।
बस हो गया काम। एक बार मिला लो, सही हुआ कि नहीं हुआ। इसका मल्टीप्लाई एक्स के साथ किया तो माइनस एम प्लस 3 इंटू एक्स हो गया, माइनस गुना प्लस माइनस, इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एम इंटू एम प्लस 3 हो गया। बिल्कुल है। चलो इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा भैया जी? कॉमन आ रहा है एक्स प्लस एम कॉमन आ रहा, और यहाँ पर ये टर्म कॉमन आ रहा। क्या टर्म कॉमन आ रहा? मन में सोचोगे आप, भैया एक्स आ रहा और माइनस एम प्लस 3 आ रहा। बहुत अच्छे। अब आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग का काम हो जाएगा। या एक्स प्लस एम यहाँ पर सॉल्व किया था एक्स माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। इफ एक्स प्लस एम बराबर 0 तो यहाँ x का मान मेरा माइनस एम निकल गया। x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0 तो मेरा x का मान जो है m प्लस 3 हो गया। दोनों को बराबर की उस तरफ भेज देंगे। बस इस प्रकार से ही हम लोग सॉल्व करते। कितना आसान था, सबसे ज्यादा आसान कुछ होगा तो यही है। हाँ जी। चलो चौथा नंबर भी समझ में आ गया। एक पांचवा नंबर आपको समझा ही देते हैं। वैसे पांचवा नंबर क्वेश्चन तो मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है आपको। इसके बाद हम सिर्फ फॉर्मूले को लिख देंगे और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले दिन से हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं, समझना आप, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन एक बार देख लो। एक बार मेरा अच्छा किया कि हम 5 नंबर क्वेश्चन को फिर से समझाएं आपको, तो समझाने आ गए। क्या ही था। ला 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 ला। 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा एक बार हम लोग समझते। और 5वें नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल? 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर और माइनस 9x माइनस 4, माइनस 9x माइनस 4, ये हमारे सामने पॉलिनोमियल है, ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज 1, अगर इसका जो है 3 पॉलिनोमियल होगा, ये सबको पता है। हाँ, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, जिसमें से एक दिया हुआ है आपका 1, एक 1 दिया हुआ है। तो हमको इसका बीटा और गामा बताना है, दोनों वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ समझना है, समझोगे, ध्यानपूर्वक समझोगे। हम ये जानते क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं भैया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल सकते हैं। ये 3 निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा काम इसी दोनों से हो जाने वाला, इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी तत्काल नहीं, अभी 10th में बस इतना ही चलेगा। जब हम लोग 11th 12th में पढ़ेंगे तब इसका काम पढ़ने वाला, बेहतर काम पढ़ने वाला। अभी परेशान मत हो, अभी सिंपल बहुत हल्का हल्का सवाल आ रहा है, इसको हल्के में लेना है, ठीक है। 11th 12th जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे ये सारी चीजें। यहाँ पर देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहे हैं तो क्या ही होता, सिंपल सा हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड टर्म कौन सा है? सेकंड टर्म ये 10x स्क्वायर वाला टर्म है। इसका कोएफिशिएंट 10 हो गया, 10/3 हम लोग माइनस का सिंबल लगा दिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या ही होगा? सिंपल सा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए कांस्टेंट टर्म कौन सा? -4, तो -4/3 हो गया। अगर ये निकालना सीख जाओगे तो बहुत आसान है। अल्फा का मान हम लोग का 1 दिया हुआ, 1 पुट करेंगे तो बीटा प्लस गामा निकल गया -10/3 -1। अगेन यहाँ पर अल्फा का मान 1 पुट करेंगे तो बीटा गामा का वैल्यू -4/3 निकल गया। इधर बीटा प्लस गामा, इधर बीटा गामा निकल चुका है। हमको बीटा और गामा ही चाहिए, तो यहाँ से क्या ही करना है, सिंपल सा काम करना है। हम लोग जो है बीटा माइनस गामा निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या निकालने का प्रयास करेंगे? बीटा माइनस गामा निकालने का प्रयास करेंगे। बीटा माइनस गामा निकालने का प्रयास नहीं करना, निकालना है। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर का बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये होता है। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। बीटा प्लस गामा यहाँ दिया होगा, इसको यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से मेरा बीटा माइनस गामा निकल जाएगा, कुछ भी निकलेगा। और यहाँ मेरा बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कैंसल आउट होगा। यहाँ से 2 बीटा बराबर कुछ ना कुछ निकलेगा और बीटा का मान हम लोग का निकल जाएगा। जब बीटा निकल जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, किसी में जो है बीटा का मान पुट करोगे और गामा का मान आपका निकल जाने वाला, बेहतर तरीके से निकलेगा, कहीं पर कोई भी समस्याएं नहीं आने वाली। अगेन हम लोग जो है फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जितना हम लोग पढ़े हैं सारे फॉर्मूले को एक नजर डाल लेते हैं। आपको एक जगह इस फॉर्मूले को लिख लेना है, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला देख ही रहे हैं, क्यों ना अच्छे ढंग से फॉर्मूला देख लेते हैं और उसको लिख लेना है आपको एक जगह, और उसको रिवीजन करना है। उससे मैं डेली एक नई क्वेश्चन जरूर पूछने वाला। आज से काम आपका है उस फॉर्मूले में रिवीजन करना है डेली के। जब आप मैं पढ़ाऊंगा ना, तो एक रिवीजन कर लियो और मैं उसी वक्त उससे 1-2 फॉर्मूले पूछ लूंगा और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। मैथ में मैथ का हल्का से जान आपका फॉर्मूला भी है। मैथ कहीं ना कहीं फॉर्मूला जो है आपके सॉल्यूशन को और आसान बनाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला कहीं ना कहीं जो है ना, मैंने बताया ना आपको, मैथ को आसान तो बनाता है। और फॉर्मूला से आप मत बनना, आपसे फॉर्मूला होना चाहिए, इस बात को समझना।
ऐसा नहीं कि फॉर्मूले रट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूला कैसे आया क्या नहीं आया, ऐसा मत करना। चलो पहले बात हम लोग स्टार्टिंग का फॉर्मूला जो पढ़े हुए हैं पहले उसको लिखेंगे। स्टार्ट किए थे हम लोग पॉलिनोमियल से ना, हाँ जी पॉलिनोमियल से स्टार्ट किए थे। पहले हम लोग जनरल फॉर्म, पहले पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखते हैं, जो जो हमको याद रखना सिर्फ उसी चीज को लिखेंगे, ठीक है, जिसको याद रखना चाहिए। लिखो, हम पहले जनरल फॉर्म हेडिंग दे देते हैं, जनरल फॉर्म, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा रहने जनरल बोले तो काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, ध्यान से समझना है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो आप सबको मैंने बताया था, याद पारो, अगर ध्यान में आएगा तो याद आना चाहिए। हमने आपको बताया था पहले हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं, आप समझ जाओगे। a0 x पे पावर 1 प्लस a1 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सिंपल वे में लिखते हैं, 0 से नहीं 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि 0 ले ले तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना होगा, लेकिन नहीं, जो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग a1 a2 a3 के फॉर्म में लिखे थे, उसी फॉर्म में लिखेंगे। a1 x पे पावर 0 प्लस a2 x पे पावर 1 प्लस a3 x पे पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x पे पावर n-1। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इसी को कभी कभी उल्टा करके आपके एग्जाम में पूछ लेता, तो हम लोग और देखिए इसको भी लिख लेते हैं कि an उल्टा करके x पे पावर n-1, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस a3 x पे पावर 2 प्लस a2 x पे पावर 1 प्लस a1 x पे पावर 0। इसको लिख लो। अब पॉलिनोमियल का हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप्स देखने वाले, उसका भी हम लोग जनरल फॉर्म देखेंगे। पॉलिनोमियल में पहला टाइप जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या ही होता, सिंपल सा हम लोग जानते हैं ax प्लस b होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अच्छा बताओगे, हम यहाँ हेडिंग देके लिखते हैं, क्योंकि इस पे x पे पावर कितना है 1 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, सोचोगे मन में, नंबर ऑफ जीरोज क्या ही होगा, तो भैया इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। बहुत अच्छे। इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पर पावर कितना है 2 है ना, इसका पावर 2 होगा, अल्फा और बीटा होगा। अगेन एक लास्ट है आपका जो आपको ध्यान में रखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज, इसका नंबर ऑफ जीरोज होगा 3। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इतना सा लिखो, तब तक हम मार्कर चेंज कर लिए लेते हैं फटाफट से। यहाँ ध्यान दो। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर क्या है क्या नहीं है इसको देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग देना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान से समझना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। और ये सब एक नोटबुक कॉपी में आपको हमेशा ऑल टाइम रखना है। डेली में फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला, ठीक है। डेली, ये डेली चलने वाला है, इस बात को समझना है आपको, ओके जी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे हम लोग। अच्छे से लिखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगेन इसका जो जीरोज होता, वो जीरोज कितना होता है, 2 जीरोज होता। कौन कौन होता है ये सबको पता है। जीरोज मेरा अल्फा और बीटा होता है। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखने वाले, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, ये एक रिलेशन हो गया। और मेरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, ये एक रिलेशन हो गया। दोनों रिलेशन को ध्यान से आपको समझना है। अगेन अगेन अगेन, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करेंगे वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको अच्छे ढंग से लिख लो, लिख लिए होगे। यहाँ पर नोट देकर के आपको लिखना है जो कि आपको इसमें काम आता है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा। अगेन 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 एक और फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में ही रखना है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आना तय है, चाहे ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन आएगा। क्या अल्फा माइनस बीटा बराबर का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही फॉर्मूला है, अच्छे से देख लो आप इसको। इतना सा आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बताओ यहाँ तक में अगर कोई समस्या है तो पूछना है आपको, कोई समस्या ना। इसके बाद हम लोग एक हल्का सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लेते, उसको भी देख लेते, जितना उसमें मैंने बताया है वो मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद काम हो जाएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या था क्या नहीं था उसको समझते हैं। इसको मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं, अच्छे से इसको उतार लेना आप, ठीक है। मेरे ख्याल से उतार लिए होंगे, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। अगेन हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखने वाले, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। इसमें 3 जीरो होता है, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि पावर 3 है ना। हाँ जी, अब रिलेशनशिप देखते, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखते। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बराबर होता है c बाई ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस d बाई ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब में ऐसे डिवाइड करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फॉर्मूला होता है जो मैंने नहीं बताया, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कहीं पूछ लिया तब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। क्यूबिक पॉलिनोमियल बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप बोलिएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मेरे पास समय होता तो एग्जाम में पूछे या ना पूछे जरूर हम इस पर ढेर सारा क्वेश्चन बनवाते हैं आपसे, लेकिन छोड़ो अभी समय कम है तो हम लोग, ठीक है, देखते हैं हम लोग। प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये प्यारा सा फॉर्मूला है, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये क्रम चलता है। बस एक बार ये वाला टर्म दे दिए, दूसरे में ये वाला टर्म दे दिए, तीसरे में ये वाला टर्म दे दिए, जिसके साथ माइनस लगाया हुआ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। शायद मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, कहीं कोई समस्या भी ना होगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, और तो मैंने कुछ नहीं समझाया है अभी तक। हाँ, और तो कुछ नहीं समझाया पॉलिनोमियल में जो आपको ध्यान में रखना हो ना। मेरे ख्याल से जितना इंपॉर्टेंट था वो सारी बातें सीख गई। एक डिवाइड का थ्योरम, अच्छा रहने दे, तो वो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में ही बता दिया है। चलो इतना सा आपको ध्यान में रखना है, आज इतना ही रखते। कल जो है हम लोग नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे जिसका नाम रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके।